वेलकम बैक और सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। वैसे तो बहुत सारी फिल्मों का एक डायलॉग है जहां पर शौहर अपनी बीवी को या आशिक अपनी महबूबा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, आसमान से चांद तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन कितने फिल्मी जो हीरोज हैं उन्होंने चांद तारे तोड़कर लाकर अपनी महबूबा के कदमों में रख दिए। अरे भाई ये सिर्फ जो है ना वो फिल्मी बातें होती हैं, ड्रामाई बातें होती हैं। इसका भला कभी क्या कोई हकीकत से ताल्लुक निकला है? कभी ऐसा कभी कुछ हुआ है? चलें अगर पुरानी बात की जाए, पुराने वक्तों की बात की जाए, बादशाहों की बात की जाए, राजा महाराजाओं की बात की जाए, तो मुगलिया दौर की बात की जाए तो उन्होंने तो अपनी बेगमात के लिए जनाब ऐसा करने की कोशिश की, जिसकी एक मिसाल हमें मिलती है। भाई जो बादशाह है शाहजहां, उसने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, जब मुमताज़ ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे आसमान के तारे तोड़कर ला दो, तो भाई अब आसमान से तारे तोड़कर लाना, भाई बेगमात को भी ज़रा सोचना चाहिए कि एक बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन भाई वो तो बादशाह थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा, जिसकी मिसाल हमें अभी लाहौर में हमारा जो तारीखी शीश महल है हमें वहां पर भी मिलती है। लेकिन भाई ये तो भाई पुराने वक्तों की बात है। बादशाह, मुगल बादशाह तो भाई ये कर सकते थे, इसकी इस्तिताअत रखते थे। लेकिन अगर आज के दौर में कोई बीवी अपने शौहर को बोले कि मुझे चांद चाहिए, तो क्या ये मुमकिन होगा? भाई अब ये मुमकिन हो चुका है। बड़ी आपने देखी, बड़ी चर्चा हुई एक ऐसे कपल की जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीद ली है, प्लॉट ले लिया चांद पर। जी सही सुना आपने। ये कपल कौन है भाई जिन्होंने चांद पर प्लॉट ले लिया है? भाई बाकायदा कागजात भी हैं इनके पास, पूरी फाइल तैयार पड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूँ हमारे जो मेहमान हैं उनकी, यानी कि सुहेब और मदीहा की। ये वो पाकिस्तानी पहला कपल है जिन्होंने चांद पर ज़मीन ली है। तो इनसे बात करते हैं और इनकी ज़रा एक्साइटमेंट जानते हैं कि भाई मामला अब कहाँ तक पहुँचा है, अभी तामीर कब वहाँ पे शुरू होगी, ये कब शिफ्ट होंगे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुहेब एंड मदीहा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर शो। अच्छा भाई पहले तो जिन लोगों को ये पूरा किस्सा नहीं पता, ये पूरा मामला नहीं पता, सुहेब मदीहा ज़रा पहले बताएं कि ये फरमाइश बेगम ने कब की, कैसे की, फिर सुहेब आपने क्या किया, ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, ये शादी के हमारे 2-3 माह के बाद बेगम ने मुझसे ये फरमाइश जाहिर की कि मैं ये एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ, इसमें मैंने देखा है कि ये किसी ने ना चांद पे ज़मीन खरीदी है। अच्छा। तो मैंने वैसे ही उस दिन सुना और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वैसे ही बोल रहे चलें खरीदी है। तो लेकिन मुझे फिर बाद में फील हुआ कि शायद इनको भी चांद पे ज़मीन चाहिए। तो फिर मैंने रिसर्च वगैरह की, काफ़ी सारा इसके बारे में, काफ़ी दिन लगाए मैंने। और फिर भी आखिर मुझे एक सोर्स मिला USA से कि जहाँ से मैं चांद की ज़मीन बाय कर सकूँ, इनके नाम करूँ। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और काफ़ी लंबा थोड़ा सा प्रोसेस चला और फिर मैंने इनके लिए 1 एकड़ का प्लॉट खरीदा चांद के ऊपर। अरे भाई तालियां होनी चाहिए। कौन है ये शौहर आजकल होते हैं? अच्छा, अमरीकी कंपनी है जिनसे आपने सारा राब्ता किया। मुझे बताइएगा सुहेब, कितने में आपको ये 1 एकड़ का प्लॉट मिल गया है? ज़रा मैं भी आज जाके अपने मियाँ से फरमाइश करूँ कि 10 मरले का प्लॉट मुझे भी वहाँ पर ले दे। जी देखें, आजकल ये बहुत एक सस्ता मिल जाता है और उस कंपनी की अलग अलग प्राइसेस हैं। उस कंपनी में डिफरेंट कॉलोनीज कटी हुई हैं चांद के ऊपर, तो 12-13 कॉलोनीज हैं। तो आप अपने उस कॉलोनी में जो आपको लोकेशन पसंद आती है तो आप जी बिल्कुल। अच्छा, इस कॉलोनी का नाम क्या है? ये जो सिटी बनाई गई, यानी कि पूरा शहर होगा ना, शहर डिफाइन किया गया होगा, शहर की फिर कॉलोनी बनाई गई होगी, फिर कोई कॉर्नर या कोई सेंट्रल प्लॉट आपको अलॉट किया होगा या कमर्शियल होगा। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, इस शहर का नाम क्या है चांद पर मौजूद, और इस कॉलोनी का नाम क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो हमारा प्लॉट है ये सी ऑफ वेपर्स एक कॉलोनी है, वहाँ पर है। और आप अगर अपने स्क्रीन पे इसका मैप दिखाएं तो इसका मैप भी आपको शो हो रहा है, उसकी जो डिमार्केशंस हैं।
और उसके साथ कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं। तो उसके सोसाइटी के जो है कंपनी के अकॉर्डिंग अगर ये हम फिगर्स जो हैं एक खास तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डालें अच्छी, तो हम अपना प्लॉट जो है अगर मौसम साफ हो तो बालकनी वगैरह से उसको देख भी सकते हैं डिमार्केशन। यानी कि आप जब मौसम साफ होगा बालकनी से, तो हम यूजुअली जमीन से चांद को देखते हैं, आप फिर चांद से जमीन को देखेंगे पर्दा हटा के। जी वाह 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 वाह। तो इसकी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अभी जब चांद पे देखें तो हम स्पेसिफिकली ट्राई करेंगे कि हमारा प्लॉट नजर आ जाए। अच्छा, तो कोई इरादा ऐसा भी रखते हैं कि जाके अपना प्लॉट विजिट करें, कोई ऐसा विजिट भी प्लान करें, जाके देखें भाई प्लॉट कैसा है, 1 एकड़ की जमीन चांद की कैसी है। फिर जाहिर है जब प्लॉट विजिट करेंगे तो नक्शा भी जहन में आएगा, मैप भी जहन में आएगा, दरवाजा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसा भी कुछ इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल। मदीहा की नेक्स्ट फरमाइश ये है कि मुझे स्पेस में जाना है, तो इसके लिए हम काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों जब भी उनका प्लान जो विजिट होता है तो उसमें हम अपना नाम शामिल करवाएं और हम लोग स्पेस में जाएं दोनों। सुहेब, मदीहा की जितनी फरमाइशें आप मतलब पूरी करते हैं, क्या ये भी आपकी उतनी ही फरमाइशें पूरी करती हैं? एग्जैक्टली ये तो मुझे बेड से नीचे नहीं उतरने देती, सारे काम मेरे करती हैं। मतलब शी इज सो स्वीट एंड गुड माशाल्लाह। इनकी फरमाइशें पूरी करने को खुद ही दिल करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डबल स्टोरी घर बनाएंगे, ट्रिपल स्टोरी बनाएंगे, किस तरह का घर होगा, कैसा इसका नक्शा जहन में आता है, कोई पूल शूल भी होगा, कैसा होगा, कॉर्नर प्लॉट होगा, किस तरह का नक्शा जहन में आता है आपके जब आप सोचते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जो नक्शा हमारा उन्होंने दिया ना, ये मुझे कुछ कुछ पाकिस्तान के मैप की तरह लगता है। तो मदीहा का ख्याल है कि हम वहाँ पे न्यू पाकिस्तान बनाएंगे जाके, नया पाकिस्तान। खान साहब का अभी नहीं बन रहा। हाँ। बिल्कुल, तो खान साहब से भी पाकिस्तान नहीं बन रहा, तो हम वहाँ जाके नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो और घर का ये सीन है कि मदीहा चाहती हैं कि ये वहाँ पे अपना क्लिनिक बनाए, मैं भी चाहता हूँ क्लिनिक बनाए, तो इंशाल्लाह हम एक स्टोरी पे तो अपने क्लिनिक्स बनाएंगे दोनों। अच्छा, इसके अलावा मदीहा की और क्या क्या ख्वाब है, जरा वो भी बताएं हमें। मदीहा आप ही बताएं चले। और क्या क्या चाहिए आपको? चांद पर तो घर ले दिया भाई, जमीन तो मिल गई है, घर भी बन जाएगा, फिर आपके क्लिनिक के लिए भी अलग से जमीन लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने सिर्फ एक विश की थी और मेरे हस्बैंड ने वो पूरी कर दी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स और सारी फैमिली सब मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि यार तुम तो चांद पे चली गई हो। और बाकी जो भी मैं डिमांड करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले ही पूरी कर देते हैं। अच्छा, तो बस एक डिमांड मेरी पूरी होती है तो मैं नेक्स्ट का प्लान शुरू कर देती हूँ कि नेक्स्ट मैंने अब इनसे ये कहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर तो बन जाएगा, सामान सारा फिर क्या यहाँ से लेके जाना पड़ेगा मदीहा? जी सामान का भी कुछ कर लेंगे, पहले बस जल्दी से घर बन जाए और हमारा क्लिनिक वगैरह सेट हो जाए तो इंशाल्लाह। वैसे आफ्ताब इकबाल के एक शो में उन्होंने बताया था कि वहाँ पे एक रिजॉर्ट्स भी बना रहे हैं, वो स्पेशल लेके जाएंगे और पाकिस्तान विजिट करवाएंगे ना। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और विजिट करेंगे अपने प्लॉट को भी और वो रिजॉर्ट्स को भी। मदीहा अपनी वेकेशंस चांद पे गुजारना चाहती हैं। भाई जी वाह 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 वाह। मदीहा ये बताएं हमें, आपकी जितनी सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, फैमिली में कजन्स हैं, जब आपने उनको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया होगा, शेयर तो किया होगा कि भाई देखो मुझे मेरे मियाँ ने चांद पर प्लॉट तोहफे में दिए, तो उसके बाद उन्होंने भी आपसे कुछ ऐसा तस्करा किया कि वो भी यही डिमांड करना चाहती हैं अपने शौहरों से, या वो भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। मेरी फ्रेंड्स तो पहले यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली थी, उसने अपने मियाँ से कहा कि अगर आपने मुझे स्पेशल गिफ्ट देना ही है तो मुझे चांद पे प्लॉट ले दें। हाँ। तो अब उन्होंने वैसे अप्लाई किया हुआ है, होप्स हो कि जल्दी से मिल जाए उनको। अच्छा भाई, इतना चांद का जिक्र हो रहा है, चांद पर प्लॉट बन गया है, क्लिनिक भी बनने वाला है, रिजॉर्ट भी वहां पर भी ओपन होने वाला है, पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है। तो भाई चांद सा कोई चांद से मुतल्लिक या चांद से चेहरे से मुतल्लिक की अगर सुहेब कोई गाना आप अपनी बेगम के लिए हमें सुना दें, या मदीहा अगर आप हमें सुना दें, तो भाई बड़ी बात हो जाएगी।
अब सारी दुनिया को बताएं ना भाई कि इतनी मोहब्बत भी है और इतना बड़ा कारनामा किया है, तो प्यार किया तो डरना क्या, खुलकर इजहार होना चाहिए फिर। बिल्कुल, इससे ज्यादा वैसे इजहार नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी अवाम का और पूरी वर्ल्ड का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इस बात को, जेस्चर ऑफ लव को इतना ज्यादा प्रमोट किया है। और ये सिर्फ एक हमारी तरफ से प्यार का एक पैगाम था, ताकि लोग जो हैं एक तरह से सिर्फ वादे ना करें और उसको पूरा करने की भी ट्राई करें और अपनी जो लव्ड वंस हैं उनकी बातों का इंपॉर्टेंस दिया जाए। अगली ख्वाहिश क्या है, अगली डिमांड क्या है? चांद पर तो प्लॉट आपने ला के दे दिया, अब अगला क्या चाहिए भाई? अब हमने विजिट करना है, मेरा तो अगला यही है कि आप मुझे प्लॉट तो ले दिया, अब आप मुझे चांद पे विजिट करवाएं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमें मौका मिलेगा चांद पर जाएं, पाकिस्तान का परचम लहराएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, नया पाकिस्तान बनाएं सुहेब, जैसे कि आपने बोला वहाँ पर। बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला आपके सारे जो है ख्वाब वो पूरे करे। थैंक यू सो मच जनाब। और इसी के साथ आपने देखा जनाब कि कितना प्यारा कपल है और कैसे एक दूसरे की ख्वाहिश के लिए जनाब मर मिटने की कस्में खाने के लिए कहाँ तक जनाब चांद की जो है वो भी प्लॉट भी ला के अपनी बेगम के कदमों में रखती है। ये तो थी भाई सुहेब और मदीहा से एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी मुलाकात। जब हम ब्रेक से आएंगे वापस तो एक बहुत बड़ा मसला है आपका और मेरा, और वो है